Hello guys, welcome to my another video. Myself Satyam, first year professional Ayurveda student at Government Ayurvedic College बारामती पुणे। गाइज आज बात करने वाले हम लोग आयुष काउंसलिंग के रूल और रेगुलेशन के बारे में कि किस प्रकार से आप अपना सीट छोड़ सकते हैं या फिर आप अपना सीट ऑक्यूपाई करते हुए नेक्स्ट राउंड में कैसे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट राउंड में आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा जो कि 28 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको चॉइस फिलिंग करना है। चॉइस फिलिंग के बाद आपका सीट अलॉट होगा। तो उसमें दो कंडीशन है, किसी बहुत सारे बच्चों में जिनका कि सीट अलॉट होगा और बहुत सारे में जिनका कि सीट अलॉट नहीं होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जिनका अगर सीट अलॉट नहीं हुआ है तो उनको कुछ नहीं करना है। आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आप नेक्स्ट राउंड में खुद ही चले जाएंगे। आपको नेक्स्ट राउंड जो सेकंड राउंड है उसमें आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, सीधा आपको अपना रिजल्ट देखना है, फिर आपको फर्दर आपको प्रोसीड करना है। और जिस बच्चे का सीट अलॉट हो जाता है उनके पास 4 कंडीशन है। सबसे पहले तो आपको कॉलेज ज्वाइन करना है। अगर आपको अपना मनपसंद कॉलेज अगर आपको मिल गया है तो आप कॉलेज ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप कॉलेज ज्वाइन कर लिए और फिर आपको लग रहा है नहीं हमें सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना है, तो आप क्या कर सकते हैं कि सेकंड राउंड से 4 या 5 दिन पहले आप अपना सीट विड्रॉ करवा सकते हैं कॉलेज जाके, ठीक है। और अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं कॉलेज ज्वाइन करने के बाद भी हम सेकंड राउंड में जा सकते हैं, विड्रॉ नहीं करना है, हम ये कॉलेज रखना है, तो उस कंडीशन में आप कॉलेज में आप विलिंगनेस एक ऑप्शन करके आएगा, आपको उसको ऑप्ट करना है, जिससे आप सेकंड राउंड में फर्दर आप चॉइस फिलिंग करके अपना सीट अलॉट करवा सकते हैं। और एक कंडीशन है कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ लेकिन आपको उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना, आपको सेकंड राउंड का रिजल्ट का वेट करना है। सेकंड राउंड में देखना है कि आपको उससे अच्छा कॉलेज मिल रहा है या नहीं, तो आप फिर एग्जिस्ट कर सकते हैं। और मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप सेकंड राउंड में जाइए, क्योंकि फर्स्ट राउंड में बहुत सारे बच्चे नई सीट लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट राउंड में आप सीट अलॉट होगा लेकिन आपको उससे अच्छा कॉलेज सेकंड राउंड में मिल सकता है। तो आप सेकंड राउंड में जाइए, फिर एग्जिस्ट कीजिए। इसमें कोई कुछ नहीं है, आपका रूल कुछ भी ब्रेक नहीं होगा। आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट मनी है वो भी आपका प्रॉफिट नहीं होगा। तो ये तो रहा सारा फर्स्ट राउंड के बारे में। अब बात करते हैं सेकंड राउंड के बारे में। तो सेकंड राउंड में भी वही सेम है। आपको अगर सीट अलॉट हुआ तो आप कॉलेज ज्वाइन कीजिए। अगर आपको कॉलेज ज्वाइन नहीं करना तो फ्री एग्जिस्ट भी कर सकते हैं, फ्री एग्जिट कीजिए। अगर आपको कॉलेज ज्वाइन करने के बाद भी आपको थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करना है, ज्वाइन आप चाह रहे हैं कि जो आपको कॉलेज मिला है वो कॉलेज आपके पास रहे और आप थर्ड राउंड में आप देखें कि इससे बेहतर कॉलेज मिल सकता है कि नहीं, तो उस कंडीशन में आप विलिंगनेस ऑप्ट करें और फिर आप थर्ड राउंड में जा सकते हैं। और थर्ड राउंड में फिर आपको जो भी सीट अलॉट होगा फिर वो उस पर आपको जाके वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा और सेकेंड राउंड में जो कॉलेज आपको मिला था वो कैंसिल हो जाएगा। और जिन बच्चों को सीट अलॉट नहीं होता है उनको फिर से कुछ भी नहीं करना, आप नेक्स्ट राउंड में चले जाइएगा। आपको रजिस्ट्रेशन भी नहीं करना है थर्ड राउंड के लिए। तो ये हो गया सेकंड राउंड के बारे में। अब थर्ड राउंड के बारे में बात करते हैं, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट, और इसको आप सबसे इम्पॉर्टेंट राउंड बोल सकते हैं, क्योंकि इस राउंड में आप फ्री एग्जिस्ट नहीं कर सकते। आपको जो भी कॉलेज अलॉट हो जाएगा आपको वो कॉलेज लेना ही पड़ेगा। अगर आप वो कॉलेज नहीं लेते हैं तो आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो आप फॉरफिट कर लिया जाएगा और फिर आप काउंसलिंग से भी बाहर हो जाइएगा। तो ये राउंड बहुत ध्यान से आपको चॉइस फिलिंग करना है। आपको वही कॉलेज आपको डालना है जिस कॉलेज में आपको लग रहा है कि मैं इस कॉलेज में मेरे को इस कॉलेज में जाना है। आप कुछ भी आप चॉइस फिलिंग मत कीजिए, क्योंकि इस थर्ड राउंड में आपको जो भी कॉलेज मिलेगा आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। अगर आपको नहीं करना है तो आप मत कीजिए, लेकिन आपको जो 10,000 जो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट है बस वो आपका रख लिया जाएगा। लेकिन इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप फर्दर राउंड में काउंसलिंग में नहीं कर सकते हैं। तो ये बात का ध्यान रखिए। और जो भी बच्चे का सीट थर्ड राउंड में भी अलॉट नहीं हुआ है उसको वो फिर से अपने एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में वो खुद चले जाइएगा और उसमें आपको फिर से चॉइस फिलिंग करना है। एक्स्ट्रा वैकेंसी फर्स्ट के बारे में। एक्स्ट्रा वैकेंसी फर्स्ट में भी रजिस्ट्रेशन है। आप जो बच्चे रजिस्ट्रेशन नहीं किए थे फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में वो थर्ड एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं फ्रेश, ठीक है। इसमें आपको सीट अलॉट होगा तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि आप आगे फर्दर राउंड में जा सकते नहीं। जो सीट भी अलॉट हुआ आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। अगर ज्वाइन नहीं किए तो आपका सिक्योरिटी मनी प्रॉफिट हो जाएगा और फिर आप काउंसलिंग से भी बाहर हो जाइएगा। और फिर अगर जिनका सीट अलॉट नहीं हुआ है वो फिर से नेक्स्ट राउंड में चले जाइएगा, एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड 2। इसमें भी सेम वही है, सीट अगर आपको अलॉट हुआ आपको ज्वाइन करना ही है। और इसमें अगर इस अलॉट नहीं हुआ तो आपका रैंक कुछ बहुत ज़्यादा एक्सटेंड है, तो इसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप काउंसलिंग से वैसे बाहर हो जाएंगे। लेकिन एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड तक आपको अगर रैंक अच्छा है तो आपको किसी न किसी राउंड में आपको सीट अलॉट होना ही है। आपको अगर रैंक अच्छा है, थोड़ा बहुत भी रैंक अच्छा है, अगर थोड़ा बहुत एक्सटेंड भी है तो सीट आपको एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड तक आपको मिल जाएगा कोई ना कोई। अगर आप गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड कॉलेज आपको अलॉट हो ही जाएगा। तो ये रहा रूल आयुष काउंसलिंग के बारे में आपको ध्यान देना है। सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड राउंड है जिसमें कि आपको ध्यान रखना है। आप सेकंड राउंड में विलिंगनेस करके थर्ड राउंड में आ रहे हैं तो
आप चॉइस फिलिंग जब थर्ड राउंड का कीजिएगा तो ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको लिमिटेड ही कॉलेज डालना है, आपको सारा नहीं डाल देना फिर से, नहीं तो आपको सेकंड राउंड में अगर आपको अच्छा कॉलेज मिला तो उससे बेकार कॉलेज भी आपको थर्ड राउंड में मिल सकता है और आपको वो लेना ही पड़ेगा। इसलिए आपको थर्ड राउंड में चॉइस फिलिंग बहुत ध्यान से करना है। जिस कॉलेज में आप जाना चाहते हैं, आपको लगता है इस कॉलेज में मेरा एडमिशन हो सकता है इस रैंक के हिसाब से, वही कॉलेज आपको डालना है थर्ड राउंड में। और फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में तो आप फ्री एग्जिस्ट कर सकते हैं, आप फर्दर राउंड में भी जा सकते हैं, लेकिन थर्ड राउंड में आपको जो भी कॉलेज अलॉट होगा आपको कॉलेज लेना ही पड़ेगा। तो गाइज़ ये रहा आपका पूरा आयुष काउंसलिंग के बारे में पूरा डिटेल्स, होपफुली आपको समझ में आएगा। अगर कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई दूंगा कि आपको क्या करना है। बाकी नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाला है, आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कट ऑफ के बारे में आना कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस साल कितना जा सकता है, पिछले साल कितना गया था और इस साल कितना रैंक तक स्टैंड हो सकता है। सबसे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में देखेंगे, फिर आप नेक्स्ट वीडियो में उसमें फिर गवर्नमेंट कॉलेज और गवर्नमेंट एडेड कॉलेज कवर करेंगे। गाइस आपको इन्फॉर्मेशन जो भी है वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।